स्नातक भाग द्वितीय के विद्यार्थियों, रीतिकाल आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। रीतिकाल की सामान्य विशेषताएं, प्रवृत्तियां, रीतिकाल की विभिन्न धाराएं, जिन श्रेणियों में यह विभक्त था, रीतिबद्ध, रीतिशक्त, रीतिमुक्त, इन सब का हमने आपको विस्तार से वर्णन किया। रीतिकाल का नामकरण, रीति क्या है, रीतिकाल नाम क्यों पड़ा, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया, आपको समझ में आया। काफ़ी लोगों के फ़ोन आए, काफ़ी लोग पर्सनल व्हाट्सएप चैटिंग करते हैं, बड़ा अच्छा लगा। हमने आपको तीन श्रेणियां हैं रीतिकाल की, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध के पुरोधा बिहारी, जिनको भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी जिनके काव्य में बहती है। हमने विस्तार से कई वीडियो बनाकर आपको बिहारी के बारे में बताया। रीति मुक्त में प्रमुख है घनानंद, जिनके बारे में आपको बताया, और रीतिबद्ध में देव प्रमुख है। इसी श्रृंखला में हम आज आपको पद्माकर जी के बारे में बताते हैं, जिनमें भी वो रीतिबद्ध हैं। लक्षण ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, लक्षण ग्रंथकार हैं, रीतिबद्ध कवि हैं, परंतु वीर रस का भी उन्होंने स्थापना की है। वीर रस के कवित्व लिखे हैं, श्रृंगार के भी लिखे हैं, भक्ति के भी लिखे हैं। अद्भुत कवि हैं पद्माकर। आचार्य शुक्ल जी ने पद्माकर के बारे में लिखा है कि इनकी मधुर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भाव पूर्ण जो मूर्ति विधान करती है, पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़ और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ये आचार्य शुक्ल ने इनके बारे में कहा है। ये बहुत ही श्रेष्ठ कवि थे। इनके पिता भी बहुत श्रेष्ठ कवि थे। इनका जन्म 1810 में माना जाता है और 1890 में इनका देहावसान माना जाता है। इनके पिता की तरह इन्होंने भी अनेक राज दरबारों में सेवाएं दी हैं। अपने आश्रयदाताओं के लिए इन्होंने विरुदावलियां लिखी हैं, प्रशस्ति ग्रंथ लिखे हैं। और उसके पश्चात कहते हैं कि ये अंतिम समय में विरक्त से हो गए थे, इसलिए आकर गंगा तट पर रहने लगे। और इनकी जो अंतिम कृति है, सबसे प्रसिद्ध जो कृति है गंगा लहरी, वो भी इन्होंने गंगा तट पर रह करके अंतिम समय में की थी। लक्षण ग्रंथकार रहे, ये वीर रस के प्रणेता रहे, रीतिबद्ध श्रृंगारी काव्य के रचयिता रहे। इनके अनेक ग्रंथ प्रकाशित हुए। इनकी रचनाओं में हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद, पद्माभरण, प्रबोध पचासा, राम रसायन, गंगा लहरी, हितोपदेश, आलीजहा प्रकाश और जयसिंह विरुदावली प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में हिम्मत बहादुर विरुदावली और जयसिंह विरुदावली, ये आश्रयदाताओं के लिए इन्होंने प्रशस्ति ग्रंथ लिखे। इनकी जो जगत विनोद रचना है, वह काव्य रसिकों और नए कवियों में बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत लोकप्रिय थी और काव्य शास्त्रीय परंपरा का यह अंतिम प्रसिद्ध लक्षण ग्रंथ रहा है। होली के समय कि होली की जो भाव भंगिमाएं हैं, उसका भी इन्होंने बहुत अच्छा वर्णन किया।
कल्पना की उड़ान और वाणी के चमत्कार के साथ उन्होंने भावुकता का ऐसा कलापूर्ण संयोजन किया कि भावानुभूति में रंच मात्र भी बाधा नहीं आई। पद्माकर भाषा के अनुपम कलाकार थे। शुक्ल जी ने इनकी भाषा की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि कहीं तो इनकी भाषा स्निग्ध मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मूर्ति खड़ी करती है, कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिश्रित झंकार उत्पन्न करती है, कहीं वीर दर्भ से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती और कड़कती हुई चलती है, और कहीं प्रशांत सरोवर के समान स्थिर और गंभीर होकर मनुष्य जीवन की विश्रांति की छाया दिखाती है। पद्माकर के बारे में रीतिबद्ध कवि थे। इन्होंने जो नायिकाओं की विभिन्न मुद्राओं और चेष्टाओं का अंकन किया है वह बहुत ही अद्भुत है। विशेष रूप से होली का वर्णन करते हुए इन्होंने नायक और नायिका का प्रथम साक्षात्कार से जो प्रेम उत्पन्न हुआ, प्रेम जन आकुलता का बहुत ही मनोरम वर्णन किया है। जैसे कृष्ण गोपाल गोविंद जो किशोर अवस्था में थे, तो फाग का वर्णन देखिए आप। फाग की भीड़ कि फाग की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन की पदमाकर ऊपर नाई अबीर की रोरी, कि खेच पितंबर कंबर ते सुविदादई मीड कपोलन रोरी, नैन नचाए कही मुस्काए लला फिरइयो खेलन होरी। देखिए आप, भाग की भीड़ अभीरन में अबीर, उसमें से गोविंद को खींच करके और एक युवती, एक बाला, एक नायिका, एक सखी, एक गोपी खींच करके अंदर ले गई। फाग की भीड़ अभीरन में गही गोविंद ले गई भीतर, भाई करी मन की पद्मा, और भीतर ले जा करके, क्योंकि वो तो बालक थे कृष्ण और वो पूर्ण यौवना मदमस्त, तो भाई करी अपने जी की उसने, यानी कि खूब गालों के भी रंग लगाया होगा, खूब मरोड़ा तरोड़ा होगा। भाई करी मन की पद्मा कर ऊपर नाई अबीर की रोरी, और खींच पीताम्बर कंबर थे, पीताम्बर को कमर से खींच करके कहा सुविदादई मीड कपोलन रोरी, और नैन नचाए कही मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी, फिर आएगा खेलने होरी। कितना सुंदर वर्णन बना है, कितना सुंदर वर्णन किया है। तो दोस्तों, मैंने पद्माकर के जीवन के बारे में, उनकी कृतियों के बारे में, किस धारा के कवि थे, क्या क्या कृतियाँ, किस प्रकार से उन्होंने रस योजना की, ये बताया। अगले वीडियो में मैं उनके जो छंद हैं उनकी व्याख्या करूँगा आपके सामने। तब तक के लिए धन्यवाद।